अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि हम डाटा को किस तरह मैनेज करते हैं, डाटा क्या होता है। तो सबसे पहले डाटा की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अ डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। डाटा हमारे पास कलेक्शन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स की, जो कि हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, मेजरमेंट्स भी हो सकती हैं किसी चीज़ की, या किसी किसी सर्वे की ऑब्जर्वेशन, या किसी चीज़ को हम जब डिस्क्राइब करें तो उसकी मेजरमेंट या कुछ उसके बारे में, तो उस कलेक्शन को हम डाटा कहते हैं। और ये हमें हमेशा फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। हाउ कैन वी कलेक्ट डाटा? हम डाटा को सर्वेज की मदद से कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनरीज एक्सेट्रा, ये सब डाटा कलेक्शन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा की टाइप्स हैं, और फर्स्ट टाइप है अनग्रुप्ड डाटा। द डाटा विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन और डाटा पॉइंट्स इंडिविजुअली इज नोन एज अनग्रुप्ड डाटा। ऐसा डाटा जो हमें जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा पॉइंट्स दे वो इंडिविजुअली हों। इंडिविजुअली का क्या मतलब है कि वो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक टेबल शोन है जो कि प्लेयर्स हैं हमारे पास क्रिकेट के और उनके रन्स हैं, तो ये हमारे पास इंडिविजुअली सब डाटा पॉइंट्स गिवन है, तो इसे हम अनग्रुप्ड डाटा कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ग्रुप्ड डाटा। पहले हमने अनग्रुप्ड डाटा पढ़ा, अब ग्रुप्ड डाटा। द डाटा विच इज़ गिवन इन इंटरवल्स और ग्रुप्स प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा। ऐसा डाटा जो हमें इंटरवल्स या ग्रुप्स में गिवन हो, तो उसे हम ग्रुप्ड डाटा कहेंगे। अनग्रुप्ड डाटा था जो हमारे पास इंडिविजुअली गिवन हो, और ग्रुप्ड डाटा में हमारे पास जो डाटा प्रोवाइड होगा वो होगा इंटरवल्स में या ग्रुप्स में। इंटरवल्स से क्या मुराद है? अगर हमारे पास इस तरह इंटरवल्स में कोई डाटा गिवन हो, यानी कि 0 से 19 में कुछ डाटा हमें गिवन हो, जैसा 20 से 39 की रेंज में कोई डाटा हमें गिवन हो, और या हमारे पास इस तरह ये हमारे पास जो इंटरवल्स थे ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यानी कि 0 से 19 के दरमियान कितने रन्स बने 6, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी बार कोई नंबर अपीयर हो रहा है या रिपीट हो रहा है। तो 0 से 19 के दरमियान 6 दफ़ा कोई भी रन्स बन रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा है। और इसी तरह 20 से 39 के दरमियान 3 नंबर्स आ रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है। ग्रुप डाटा हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? जब भी हमें जो डाटा गिवन हो वो इंटरवल्स या ग्रुप की शक्ल में गिवन हो, तो उसे हम ग्रुप डाटा कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूस वेरिएबल्स। A variable whose value is obtained by measurement is called continuous variable. continuous variable को हम continuous data भी कह सकते हैं। तो ऐसा डाटा जो हमारे पास measurement करके हमें पता चले, तो उसे हम continuous variable कहते हैं या continuous data कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, यानी कि जब भी हम किसी भी शख्स या किसी भी स्टूडेंट की हाइट मेजर करेंगे, तो हम उसे हमेशा किसी स्केल पर मेजर करेंगे, तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूस डाटा होगा। इसी तरह हमारे पास डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस भी हम मेजर करते हैं ना कि काउंट करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो वेट होता है, वज़न, वो भी हम मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डाटा की एग्जांपल्स हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट डाटा। अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। वो डाटा या वो वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ हम काउंट कर कर ऑब्टेन करें, यानी कि हम गिनकर हमें पता चले, या वो एग्जैक्ट नंबर्स हों। यानी कि ब्लू मार्बल्स इन द जार, यानी कि इस जार में जो भी नीले रंग के पत्थर हैं वो हम मेजर नहीं करेंगे या बल्कि काउंट करेंगे, तो इसे हम डिस्क्रीट डाटा कहेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ टेल्स व्हेन फ्लिपिंग अ कॉइन। जब हम किसी सिक्के को फ्लिप करते हैं यानी कि टॉस करते हैं, तो हमारे पास जो हेड या टेल आएगा हम उसे काउंट करते हैं ना कि मेजर करते हैं। इसे नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल फैमिली। तो वो हम गिनते हैं किसी भी स्कूल में, हम अगर बच्चों को हमें पता करना हो कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो हम उन्हें काउंट करेंगे ना कि हम मेजर करने लग जाएंगे। तो इसके इसलिए हम इसको डिस्क्रीट डाटा कहते हैं, यानी कि ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा की
एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस है कि ये क्वेश्चन है, हमने पता करना है कि ये ग्रुप्ड डाटा है या अनग्रुप्ड डाटा है। तो सबसे पहले हमें जो पहला क्वेश्चन गिवन है, ये हमने पढ़ा था कि ग्रुप्ड डाटा में जो हमें डाटा गिवन होता है वो इंटरवल्स या ग्रुप की शक्ल में होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 to 100 ये एक इंटरवल है, इसी तरह ये सारे इंटरवल्स की शक्ल में गिवन है। तो हमें साफ पता लग रहा है कि ये ग्रुप्ड डाटा है। और इस टेबल को हम कहते होते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन अ वीक। तो इस टेबल में हमें पता लग रहा है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है यानी कि डाटा गिवन है, ये हमारे पास इंडिविजुअली गिवन है, यानी कि मंडे को इतना डिस्टेंस कवर किया, ट्यूसडे को इतना। तो ये हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, हमने फाइंड करना है कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूस वेरिएबल। तो पहला है नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल। तो एक स्कूल में कितने लोग हैं, तो वो हम काउंट करेंगे या मेजर। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है उसमें हम डाटा को काउंट करते हैं, और स्कूल में हम जो भी लोग होंगे उनको मेजर तो हम करेंगे नहीं। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा की एग्जांपल। नेक्स्ट है मैस ऑफ अ मोबाइल, यानी कि किसी भी मोबाइल का वज़न। तो हम उसको मेजर करते होते हैं वज़न को। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है या कंटिन्यूस डाटा की एग्जांपल है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक्स बुक। अब मैथमेटिक्स की जो बुक है हम उन नंबर को काउंट करते हैं, 1 2 3, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। तो हम इसको कहेंगे ये डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट डाटा की एग्जांपल है। नेक्स्ट है द साइज ऑफ योर शू। हमारे साइज शू का जो साइज़ होता है तो उसको हम मेजर करते होते हैं कि कितने सेंटीमीटर है या कितने मीटर है। तो इसलिए ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ योर वाटर बोतल। तो हमारे पास जो पानी की बोतल होती है जिससे हम पानी पीते हैं, छोटी बोतल, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब यानी कि क्यूबिक मीटर्स में होता है, और उसको हम मेजर करते हैं ना कि काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम। तो एक फुटबॉल टीम या किसी भी टीम में जो प्लेयर्स होते हैं हम उनको काउंट करते हैं, यानी कि किसी भी टीम में, फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं और हम उनको काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है। नेक्स्ट है स्कूल कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु डोनेट ब्लड एवरी ईयर। एक स्कूल है जो कि रिकॉर्ड रखता है उन स्टूडेंट्स का जो हर साल ब्लड डोनेट करते हैं। इस दैट रिकॉर्ड आर डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। तो वो रिकॉर्ड जो है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस, ये हमने फाइंड करना है। अब क्योंकि जो हमारे पास हम लिखेंगे रिकॉर्ड वो स्टूडेंट्स होंगे और हम उन स्टूडेंट्स को काउंट करते होते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। वो जो रिकॉर्ड होगा वो डिस्क्रीट होगा।